2018 में खरीदी जमीन, फिर बैंक से लिया लोन और फिर दाखिल खारिज और उसके बाद बीती रात चला बुलडोजर। आखिर एक सवाल है वो ये कि जब जमीन के सारे कागज कंप्लीट और उसी जमीन पर लोन और फिर घर बनाने से पहले कोई नोटिस नहीं कि यहाँ अवैध भवन निर्माण चल रहा है और फिर एकदम से बुलडोजर कार्रवाई, आखिर गलती किसकी? ये सवाल बार बार विपक्ष के नेता सरकार से कर रहे हैं। अयोध्या में बीती रात जो हुआ उससे विपक्षी नेताओं के बीच हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें, सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। आपको बता दें, इसके बाद फिर क्या था, विपक्षी नेताओं का गुस्सा बढ़ चढ़ कर सरकार पर फूटा। सुनिए, अयोध्या से पूर्व विधायक पवन पांडे ने सरकार के लिए क्या कुछ कहा। ये सप्तसागर कॉलोनी है और ये हमारे पीछे खड़े हैं संतोष गुप्ता, और ध्यान से देख लो, संतोष गुप्ता नाम है, गुप्ता जी हैं, और ये बगल में इनके श्रीमती मनीषा गुप्ता जी हैं। दोनों लोग मेरे बगल में खड़े हैं और पीछे ये बिमलेश सिंह, ये पटना के रहने वाले हैं, पटना के रहने वाले हैं श्री बिमलेश सिंह। ये गुप्ता परिवार है। पीछे देख लो, पूरी बिल्डिंग जो गिरी हुई है, छत, ये जो छत पूरा गिरा हुआ देख लीजिए आप लोग, छत। मनीषा गुप्ता और इनके पति संतोष गुप्ता ने 2018 में जमीन ली। कितनी जमीन है ये? 1800 स्क्वायर फीट। इन्होंने 1800 स्क्वायर फीट जमीन लिया। जमीन लेने के बाद उस जमीन का दाखिल खारिज कराया। दाखिल खारिज अयोध्या के अधिकारियों द्वारा तहसील में किया गया। उसके बाद इन्होंने बैंक का लोन लिया। बैंक मैनेजर द्वारा बैंक का लोन लिया गया और बैंक मैनेजर का कहना है कि हमने यहाँ पर जांच किया है, 30 वर्षों के पहले यहाँ कोई तालाब था ही नहीं, ऐसा बैंक मैनेजर ने बयान दिया है। उसके बाद इनकी इस जमीन पर जो बिल्डिंग इन्होंने बनाना शुरू किया, जो आप देख रहे हैं, जो योगी सरकार के बुलडोजर ने गिराया है बगैर किसी नोटिस के। 3 महीने से लगातार काम चल रहा था। 3 महीने से छत पड़ गई थी पहली, दूसरा ऊपर काम चल रहा था। इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। इनका इस जमीन पर दाखिल खारिज है। विकास प्राधिकरण से पूरी तरह से नक्शा पास है। विकास प्राधिकरण का नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। जमीन का दाखिल खारिज किसने किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। योगी सरकार के अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया। नक्शा किसने पास किया? योगी सरकार के अधिकारियों ने। लोन किसने किया? बैंक के मैनेजर ने। बैंक सरकारी किस बैंक से है? यूनियन बैंक, सरकारी बैंक है यूनियन बैंक। उसके बैंक के मैनेजर ने पास किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर किसी नोटिस से किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अभी कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, लेकिन पूछ लीजिएगा अभी आप गुप्ता फैमिली से, इन्हें कोई नोटिस नहीं दी गई। अब सुनिए, पीड़ित परिवार ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार से क्या डिमांड की है और क्या कुछ कहा है। कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था। 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे कहा, बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर से। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए? उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए। फिलहाल अयोध्या में बीती रात चले बुलडोजर को लेकर जब बात अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के पास पहुंची तो वो पीड़ित परिवार से मिलने गए और उन्हें न्याय दिलाने की बात कही। तो सुनिए, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा।
जहाँ पर नीचे कर लो भैया नौशाद, नीचे कर लो, दूसरी जाओ कम से जा कम। रही है। अरे देख रहा हूँ सर्वेश एकदम लेकिन आज अफसोस है ऐसे पकड़ने यार, हम बताओ। कि भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रभु श्री राम की मर्यादा तोड़ी जा रही है। इस बात को लेकर संसद में भी मैंने उठाया था। ये फोन किसका है? वो पीछे करो भैया, फ्रेम खराब होगा। ऐसा हमको जब लेना है, यहाँ बताओ। पर ये घर ढहाया गया है, जिस घर के लिए नक्शा पास है, खसरा खतौनी में नामदर्ज है, सामने देखिए, सामने मत देखिए। और बैंक लोन में भी ये सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी है। इसके बावजूद ये आदित्य योगीनाथ के राज में ये जुर्म अत्याचार हो रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग संकल्प करते हैं, प्रभु श्री राम की धरती पर शपथ लेते हैं, हम इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और इस बात का आगाह करेंगे इस तरह का अन्याय अत्याचार जनपद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर नहीं होने पाएगा। कल इस मामले को लेकर जिलाधिकारी फैजाबाद से पार्टी हम सब लोग इस पीड़ित परिवार को साथ लेकर उनको अभिलेख दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है जब कागजात देखेंगे तो जिलाधिकारी और अधिकारी इस गलतियों को स्वीकार करेंगे और जिन्होंने इस तरह का काम किया है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, घर घर गिराया है, लोगों को उजाड़ा है, निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी अपनी संस्तुत शासन को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।